वेलकम टू कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। आप सभी लोगों के लिए सितंबर महीने की विज्ञान प्रगति मैगजीन के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उन सारे तथ्यों का कलेक्शन आज एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको मिलेगा। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। विज्ञान प्रगति के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है जिसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करेंगे वह है यूक्लिड टेलीस्कोप। इसके अंतर्गत पहला फैक्ट है ऐसे पदार्थ जो ना दिखता हो ना मिलता हो परंतु ब्रह्मांड में मौजूद हो क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं डार्क मैटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये। सेकंड, डार्क मैटर की खोज हेतु किस स्पेस एजेंसी द्वारा एक मिशन तैयार किया गया, तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट, डार्क मैटर की खोज हेतु तैयार यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन का क्या नाम है, तो यह है यूक्लिड मिशन। इसे तैयार रखिएगा। अगर हम अगले तथ्य की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूक्लिड मिशन के अंतर्गत कब अंतरिक्ष में यूक्लिड टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, तो आंसर करेंगे जुलाई 2013 और इसे इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई, हम आपसे बात करते हैं अपने अगले फैक्ट के बारे में। ब्रह्मांड में कुल कितना प्रतिशत दृश्य प्रकाश है, तो ये केवल 5% है। न मज़ेदार पॉइंट। ब्रह्मांड में कुल अदृश्य प्रकाश का प्रतिशत कितना है, तो ये है 22% यानी 22%। ब्रह्मांड में काल्पनिक डार्क एनर्जी का प्रतिशत कितना है, तो 73%। डार्क मैटर क्या है, समझ लीजिए अच्छे से। ऐसा अज्ञात पदार्थ जो सितारों और आकाश गंगाओं पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। डार्क मैटर शब्द कब अस्तित्व में आया, तो 1998 में। यह वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। यूक्लिड टेलीस्कोप को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है, तो यह है स्पेस एक्स के फाल्कन 9। यूक्लिड मिशन में कुल कितने देश शामिल हैं, तो आंसर करिए 13। डार्क मैटर क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। यूक्लिड टेलीस्कोप पूर्ण रूप से किससे बना हुआ है, तो सिलिकॉन कार्बाइड। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा कण डार्क मैटर का पता लगाने में सहायक है, तो न्यूट्रिनो। आइंस्टाइन के साधारण सापेक्षतावाद के अनुसार डार्क एनर्जी क्या है, तो कहते हैं ये निर्वात की ऊर्जा है। डार्क मैटर डार्क क्यों है, मज़ेदार बात। कहता है क्योंकि वह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। आगे है डार्क मैटर किन कणों से बना होता है, तो ये है आवेश रहित। सेकेंड पॉइंट जिस पर हम अपने विज्ञान प्रगति के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, विज्ञान प्रगति मैगजीन में अगला पॉइंट आपके पास में क्या है, ओजोन परत में कमी। ओजोन परत में कमी एक खास टॉपिक जिसके अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, आइए उनकी समरी आपके सामने पहले सवाल के रूप में। पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे निचली परत क्या कहलाती है, आप कहोगे टोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई क्या कहलाती है, अच्छे से तैयार कर लेना। आपके आरओ एग्जाम में एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। अधिकांश हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो आंसर करिए समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो यह है मीजोस्फीयर। अगला है 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट, ओजोन का लगभग 95% हिस्सा कहाँ पाया जाता है, तो आंसर है समताप मंडल। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के कितने अणुओं को क्षतिग्रस्त कर सकता है, तो आंसर है 1 लाख से अधिक। किन स्रोतों से निकला क्लोरीन समताप मंडल तक नहीं पहुंच पाता, इंपॉर्टेंट है ये। स्विमिंग पूल्स, औद्योगिक संयंत्र,
समुद्री नमक और ज्वालामुखी। अगला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो ये है क्लोरीन। इंपॉर्टेंट। हेलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे पदार्थ क्या तैयार करते हैं? तो ये है ब्रोमीन। विश्व के किन देशों के ऊपर अधिकांश ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है? तो आंसर होगा उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। ओजोन संरक्षण हेतु किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किस वर्ष आरंभ हुए? तो 1987, 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल समझौते के तहत किस वर्ष तक CFC को समाप्त करने की शुरुआत की गई थी? तो 1993 तक। लंदन संशोधन 1990 का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से। विकासशील देशों द्वारा 2000 तक तथा विकसित देशों द्वारा 2000 तक तथा विकासशील देशों में वर्ष 2010 तक किसके स्तर को पूर्णतः समाप्त करने का निर्णय लिया गया? तो यह है CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। किगाली बैठक, इंपॉर्टेंट फैक्ट, किगाली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई? 2016। किगाली बैठक में क्या निर्णय लिया गया था? तो ये है हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उत्पादन और उपयोग में गिरावट को नियंत्रित किया जाएगा। अल्ट्रावायलेट विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो धूप है भाई। अल्ट्रावायलेट विकिरण को किस आधार पर ABC नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? यह वेवले और ऊर्जा के स्तर के आधार पर। कौन सा विकिरण पृथ्वी की जैविक प्रणालियों ब्रैकेट में मानव और वनस्पति को क्षतिग्रस्त कर सकता है? तो आंसर करेंगे अल्ट्रावायलेट B। नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी के किस क्षेत्र में निम्नतम और उच्चतम होती है? तो निम्नतम होती है विषुवतरेखीय क्षेत्र में और उच्चतम होती है ध्रुवीय क्षेत्र में। अल्ट्रावायलेट विकिरण की सीमाएं कितने में विभाजित की गई हैं? तो 100 से 400 किलोमीटर तरंग दैर्ध्य। अल्ट्रावायलेट A बैंड की सीमा क्या है? 315 से 400 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम। अल्ट्रावायलेट B बैंड की सीमा क्या है? 280 से 315 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम। अल्ट्रावायलेट C बैंड की सीमा 100 से 280 मीटर, 100 से 280 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम। अल्ट्रावायलेट विकिरण की तीव्रता की माप किस रूप में की जाती है? तो मिलीवाट्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अल्ट्रावायलेट A विकिरण का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो 95% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन परत के कमजोर होने से कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? अब देखिए कि अगर ओजोन परत कमजोर होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मानव जीवन पर। तो एक तो त्वचा कैंसर होने की संभावना, विटामिन D की कमी होगी, प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आएगी और नेत्र रोग भी हो जाएगा। सोराइसिस क्या है? एक सूजन पैदा करने वाला त्वचा रोग है। सोराइसिस रोग में किन कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है? तो केराटिनोसाइट। विटिलिगो किस प्रकार का रोग है? तो यह है त्वचा रोग। किस रोग में त्वचा का रंग सफ़ेद? तो यह है विटिलिगो। कमजोर ओजोन परत का समुद्री सूक्ष्म जीवों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहते हैं सूक्ष्म जीवों की संख्या में गिरावट होती है। आइए विज्ञान प्रगति के इस अंक में अब हम डिस्कस करेंगे आंतरिक वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े हुए तथ्यों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 में वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण कितने लोगों की मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण से हुई? तो 3.2 मिलियन एक बड़ी संख्या है ये। अगला है, घर की आंतरिक वायु में कितने nm व्यास
वाला अल्ट्रा अल्ट्रा फाइन कण पाया जाता है 5.6 से 560 nm। श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियां, मूत्राशय कैंसर, नस और सांस की बीमारी का कारण क्या है? ये है पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम। नेक्स्ट है श्वसन संबंधी बीमारियां, दमा, फेफड़ों के कार्यों में कमी संबंधित बीमारियों का कारण क्या है? ये है ओजोन। एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के कार्यों में कमी, सांस की बीमारी का कारण क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आँख में जलन, श्वसन संबंधी बीमारियां, खांसी, बलगम स्राव, दमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग का कारण क्या है? ये सभी का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। नस की बीमारी, सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, मतली, भ्रूण की क्षति, बायोकार्डियल इस्कीमिया का कारण क्या है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। जानते होंगे आप इस गैस को। फेफड़े के कैंसर होने का कारण क्या है? फेफड़े का कैंसर का कारण तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, दमा, रात में सांस फूलना, श्वसन संबंधी बीमारियां, सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, मतली या मिचली, सुस्ती, नस की बीमारी का कारण क्या है? तो ये है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। छींकना, खांसी, आँख में जलन, छींकना, खांसी, आँख में जलन, त्वचा में जलन पैदा करना, फ्रिंजियल कैंसर का कारण क्या है? तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फेफड़े का कैंसर, तीव्र माइलाइड, तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का कारण क्या है? रेडॉन। आँख में जलन, नाक, गला, दमा, फेफड़े का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, बचपन से श्वसन की बीमारी, क्षय रोग का कारण क्या होता है? ये होता है तंबाकू का धुआं। समझ गया ना, न पियो धुआं नुकसान करेगा। त्वचा में जलन पैदा करना, फेफड़े का कैंसर, मेसोथेलियोमा, एस्बेस्टोसिस का कारण क्या है? ये है एस्बेस्टस। आइए विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। विज्ञान प्रगति के अंक में विटामिन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए उनमें पहला है विटामिन के आविष्कारक कौन है? अगर आपको नाम पता है जल्दी से कमेंट कीजिए। फिलहाल आंसर है कासिमिर फंक। चलो, विटामिन B7 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन H। इंपॉर्टेंट आपके लिए। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? सबको पता है विटामिन C। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो स्टूडेंट, जो विटामिन जल में घुलनशील होता है उसका नाम है बी और सी। वसा में घुलनशील कौन है? तो ABC, विटामिन A, B और C। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाएगा? तो विटामिन C है। इसका एक प्रमुख स्रोत आंवला भी होता है। इनमें से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक है? तो विटामिन D है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन C। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन D। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो आप आंसर करो रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। वर्षा का जल किस विटामिन के उत्पादन में मदद करेगा? तो ये है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। अब सवाल ये कि कौन से विटामिन यानी विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इंपॉर्टेंट है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा? तो 0 कैलोरी, 0 कैलोरी मिलती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये है विटामिन B6। विटामिन B कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के भाई। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? विटामिन C से। आंवला किस विटामिन में प्रचुर मात्रा मिलता है? विटामिन C। किस विटामिन को हार्मोन भी कहेंगे? तो विटामिन D है। मानव शरीर में विटामिन A कहाँ भंडारित होता है? तो आंसर है यकृत में।
किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो ये है विटामिन ई। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सितंबर 2023 के महीने का विज्ञान प्रगत जो पत्रिका है भारत सरकार की, वहाँ के द्वारा दिए गए प्रमुख तथ्य। और ये इतने शार्ट टाइम में आपने सारे तथ्यों को देख लिया। जो भी तथ्य आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं उनका एक सार्थक संग्रह हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और ये अंक लगातार जारी रहेगा, जैसा कि हमने दे दिया कि अब आगे आपका एक ही में पूरी योजना, पूरे महीने के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जाएंगे, फिर कुरुक्षेत्र के सारे और विज्ञान प्रगत, बाकी सभी चीज़ें चलती रही हैं। तो आप सब लोगों को क्लास से कितना फ़ायदा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।